डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। मेरा नमस्कार। मंच पे मौजूद यशुदान भाई, गोपाल भाई, मनोज भाई, गुलाब जी और मीडिया के सभी साथीगण, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आज सुबह सुबह मैं दिल्ली से अहमदाबाद आया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो एक कर्मचारी ने मुझे रोका। कहता है, सर सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ। सो उन्होंने सेल्फी खिंचवाई। फिर मुझसे पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा यशुदान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहता है अच्छा। वो कहता है यशुदान तो गुजरात का केजरीवाल है। तो यशुदान जी, गुजरात की जनता आपको बहुत प्यार करती है, आपको हीरो के रूप में देखती है। गुजरात के लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। देश के सबसे बड़े नेता गुजरात की धरती ने दिए, और केवल नेता नहीं दिए, आम लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाई में बड़ी बड़ी शहादतें और कुर्बानियां दी। देश आज़ाद हुआ, पूरा देश रियासतों में बटा हुआ था। फिर सरदार पटेल ने बीड़ा उठाया कि देश को एक करना है। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया। उसके बाद क्या हुआ? पिछले 75 साल अधिकांश कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की कहानी है। और आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज़्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को ज़रूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात की कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है। गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या ज़रूरत है? अब तो देश आज़ाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था। गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऐन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज़ ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात हुई? गुजरात के व्यापारी डरे हुए, और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, गुजरात के लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात के अंदर यशुदान गढ़वी जी ने जो निर्णय लिया राजनीति में आने का, मैं यशुदान जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? जब किसी का करियर खत्म हो जाता है,
जब किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, तब अगर कोई छोड़ छाड़ के राजनीति में आए तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई अपनी कैरियर की पीक पे अपने कैरियर को लात मार के राजनीति के अंदर आए तो वो गुजरात की जनता के लिए आ रहा है। पिछले कुछ सालों से यशोदान जी अपने टीवी चैनल के और अपने कार्यक्रम के जरिए एक एक आम गुजराती की आवाज़ बने हुए थे, उनकी आवाज़ उठाते थे। लोग उनके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। आज गुजरात का हर व्यक्ति यशोदान जी के साथ रिलेट करता है। लोगों को लगता है कि वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सिस्टम के बाहर रह के आवाज़ उठा के समस्याओं का समाधान करवाने की अपनी एक सीमा है। सिस्टम के बाहर रह के हम नुक्स निकाल सकते हैं, शोर कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, टीवी के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, न्यूज़ में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाली सारी पार्टियां मिली हुई हों और उनको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर सामने वाली पार्टियां कहे जो करना है कर लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, तुम जितनी आवाज़ उठानी है उठा लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, चुनाव का नतीजा तो पता ही है, हमें तो जीतना ही है, तो फिर क्या करेगा कोई आदमी? तो इन्होंने तय किया कि अब सिस्टम के अंदर जाके, कीचड़ के अंदर उतर के कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये इनका बहुत बड़ा त्याग है। ये छोटी बात नहीं है कि अपने कैरियर के पीक के ऊपर, कैरियर के टॉप के ऊपर जब कोई आदमी बैठा और वो अपनी कैरियर को लात मार के अगर वो राजनीति में आया, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इनके त्याग को सलाम करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो आम गुजराती आज विकल्पहीन हो गया था, उसे लगता था कि विकल्प ही नहीं बचा गुजरात की राजनीति के अंदर, ये दोनों तो एक ही हैं, इनको वोट देना है, इनको वोट देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही हैं ये दोनों। आज उनको एक सार्थक विकल्प मिला है। गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है? गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए? अब होंगे, अब बदलेगा गुजरात। अब यशोदान भाई ने जो बीड़ा उठाया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आज हम सब लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, पवित्र स्थान पे बैठे हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो सपना, गुजरात के लोगों का सपना पूरा करने का जो यशोदान भाई ने संकल्प उठाया है, वो यशोदान भाई, गोपाल इटालिया जी, मनोज भाई, इनकी पूरी टीम गुजरात के 6 करोड़ लोगों के साथ मिलके अब सब मिलके गुजरात को बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी में कैंडिडेट खड़ा करेंगे, बताएंगे, अभी तो शुरुआत है। आज लोग मुद्दे जनता तय कर रही है। आज युवा बेरोजगार है, क्यों बेरोजगार है? आज गुजरात के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार तो बात की बात है, युवाओं को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। कॉलेज तो बात की बात है, युवाओं को स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। आज किसान आत्महत्या 70 साल के बाद क्यों कर रहा है? आज आपने कोरोना काल के अंदर देखा कि सरकारी अस्पतालों का और डिस्पेंसरियों का क्या हाल था। आज गुजरात के स्कूल खराब क्यों हैं? गुजरात के व्यापारी नाराज क्यों हैं? कोई भी तबका आप उठा लीजिए, मोटे मोटे तौर पे गुजरात की राजनीति खराब है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, दोनों ने तय कर लिया मिलके चुनाव लड़ेंगे। और जब दोनों मिलके चुनाव लड़ते हैं तो उनको जनता की सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं जनता जाए भाड़ में, हमारी तो चुनाव का नतीजा तो तय है। गुजरात जो अड़िकम गुजरात बोलते हैं, तो क्या दिल्ली मॉडल गुजरात होगा? नहीं नहीं नहीं,
हर एक राज्य का अपना मॉडल होगा। दिल्ली का मॉडल दिल्ली मॉडल, गुजरात का मॉडल गुजरात मॉडल। किसी भी स्टेट की अपनी समस्याएं हैं, अपने समाधान हैं, अपना मॉडल है। गुजरात के 6 करोड़ लोग अपने विकास का मॉडल खुद तय करेंगे। हाउ कैन यू देखिए, मैं किसी इस वक्त नेता या उसके किसी का खिलाफत करने के लिए यहाँ नहीं आया। मैंने जनता के मुद्दों की बात की है। उन जनता, क्या आप मानते हैं कि आज गुजरात के युवा बेरोजगार हैं? आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि अस्पतालों को सुधारने की ज़रूरत है? आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं? आप मानते हैं? हमारी राजनीति जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है। हम किसी नेता के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अभी गुजरात में जो आपकी पार्टी के साथ 2 मुद्दे थे, 2022 का इलेक्शन आप किसके चेहरे पर लड़ेंगे? जनता के चेहरे पे लड़ेंगे। जनता तय करेगी, जनता हमारा चेहरा है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर राजनीति बदली है, केजरीवाल ने राजनीति नहीं बदली। केजरीवाल तो छोटा सा आदमी है, मेरी कोई औकात नहीं है। 6-7 साल पहले तक केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर तय किया कि अब इन दोनों पार्टियों को हराना और इस छोटी सी आम आदमी पार्टी को वोट देना। जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और जनता ने राजनीति बदली। गुजरात के 6 करोड़ लोग अभी तक मजबूर थे, उनके पास विकल्प नहीं था। गुजरात के लोगों को तय करना है अब कि हमें राजनीति बदलनी है कि नहीं बदलनी।